Hello cuties, this is Parth and welcome to the new video. So people who don't know me, I'll take a bit to introduce myself. देखो, my name is Parth, I am a student and I am learning DSA. बस मेरा सीखने का तरीका और थोड़ा सिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. क्या है? As I told कि I'm learning DSA, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूजुअली एक बिगिनर या फिर एक मीडियम लेवल इंटरमीडिएट पर्सन ही टेक्स अराउंड 3 to 4 hours. आई नो कि 1 hour में ही क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बट दैट्स नॉट अ केस. जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम उसके कोड के बारे में सोचते हैं, उसके लॉजिक के बारे में सोचते हैं, उसमें कौन सी कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो सोचते हैं, फिर उसको डीबग करते हैं. एंड दिस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एक मेरे जैसे बंदे को, एक बिगिनर को 3 से 4 घंटे लगाता है टू गेट दैट एक्चुअल कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चन अच्छे से सीखने के लिए. तो मैं वही 3 से 4 घंटे वाली जो चीज़ है तो मैं करता हूँ, उसको मैं 20 to 30 मिनट्स के एक वीडियो में सम करता हूँ. अब ये वीडियो कैसी रहती है? यूजुअली क्या होता है, इस पॉइंट पे यूट्यूब पे डीएसए का कंटेंट बहुत ज्यादा है, लिटरली बहुत ज्यादा है. बट द इशू इज, जो लोग सिखा रहे हैं दे थिंक कि इस बंदे को तो ये आता ही होगा बिकॉज दे आर प्रोफेशनल लेवल्स, वो उस लेवल पे है, तो उनको लगता है कि ये तो छोटी चीज है, इनको आता ही हो. बट समटाइम्स मेरे जैसे बिगिनर को बहुत इशू होता है कि इस चीजों को समझने में. तो मैं यूट्यूब की वीडियो भी देखनी पड़ती है, देन आई नीड टू टेक दैट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, गो टू जीपीटी और अदर यूट्यूब वीडियोस टू लर्न. पर इस प्रोसेस में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है. नॉट जस्ट मेरा, मोस्ट ऑफ द पीपल का बहुत टाइम वेस्ट होता है. अब इस 3 से 4 घंटे में लेट मी टेल यू कि मैंने पहले डीएसए कर चुका हूँ. दिस इज माय क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम. मैं इस पॉइंट पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एंड रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट. तो जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग वो 3 से 4 घंटे वाली अंडरस्टैंडिंग है, उसको मैं सम अप करके बेस्ट से बेस्ट वे में एक बिगिनर को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, छोटे छोटे ट्रिक्स से, और मैंने खुद ने क्या गलती की उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, आप क्या गलती कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यूज में कैसे पूछे जाएंगे, वो मैं इस 20 to 30 मिनट्स में कवर करता हूँ. देखो, आई नो कि अपना अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, बट अगर आपको अच्छे से सीखना है, किसी चीज को अच्छे से एक्सेल करना है, तो यू नीड टू सिट ऑन द पोजीशन. इस 20 to 30 मिनट्स की मेरी एक वीडियो देखने से आई एश्योर कि एक बस क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन के साथ साथ और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको 100% क्लियर हो जाएंगे. तो डोंट जस्ट सी द टाइम, जस्ट सी द कंटेंट और किस लेवल पे और कैसे सिखाया जा रहा है, कैसे बिगिनर लेवल से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ के कैसे एक बिगिनर को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाने का एक ट्राई है, छोटा सा ट्राई है. तो आई होप कि आप सब मुझे इस चीज में सपोर्ट करोगे. जस्ट अ प्री रिक्विजिट हियर इज यू शुड नो बेसिक जावा. अगर आपको जावा देख के भी समझ आता है छोटा छोटा, बस आपको पता होना चाहिए. मैं बहुत टाइम जावा के भी कुछ कोर्स भी मैं क्लियर करवाता हूँ, जैसे फॉर लूप्स. इनिशियल वीडियोस में हमने फॉर लूप कैसे बनाते हैं वो भी देखा है. तो बस थोड़ा सा आपको जावा का नॉलेज होना चाहिए, दैट कैन मेक योर एक्सपीरियंस सो गुड. तो आई होप कि मैंने अपना जो एजेंडा है, मोटिव है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये आपको थोड़े वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया होगा. आई होप कि आप समझोगे, और अगर नहीं समझ रहे तो कुछ दिनों में शायद आपको समझ में आए. तो लेट्स सी द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन की तरफ सीधा जंप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 53, लीड कोड मैक्सिमम सब एरे. अब ये क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ. एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट अमेजॉन ने पूछा है, गूगल ने पूछा है, गोल्डमैन सैच में पूछा गया है, ब्लूमबर्ग में पूछा गया है, ऐसे मल्टीपल फैंग इंटरव्यू में और बहुत सारे कंपनीज के डीएसए राउंड्स में ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है. पर इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन में क्या एल्गोरिथम है, वो आज अपन सीखने वाले. तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. मैं अपने सीधी भाषा में बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है. गिवन एन इंटीजर एरे, फाइंड दिस सब एरे. अब सब एरे मतलब क्या होता है? एक कंटीन्यूअस एरे, बट एरे के अंदर की एक छोटी सी एरे, बट दैट शुड बी कंटीन्यूअस. ऑलराइट, विद द लार्जेस्ट सम. अच्छा, लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम. नहीं समझा? रुको मैं आसानी से समझाता हूँ. ये सब इंग्लिश नहीं समझते, आराम से समझते. क्या है क्वेश्चन? देखो जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही दिमाग लगाना. उसने क्या बोला है कि ऑल पॉसिबल सब एरेज, मतलब उसने बोला नहीं है, बट बेसिकली करना वही है कि हमें सारे सब एरेज को निकालना है. समझ रहे हो? सारे सब एरेज को निकालना है, फिर उनका सम कैलकुलेट करना है, और फिर उसी सम में से एक मैक्स वैल्यू निकालनी है. आप समझ रहे हो? तो सारे सब एरेज कैसे बन सकते हैं? क्या आप मैन्युअली बनाओगे क्या ऐसे? बिल्कुल नहीं. तो उसके लिए क्या लगेगा? फॉर लूप. मतलब कैसे? समझो ये आई है और यहाँ पे जे है, ठीक है. नेस्टेड फॉर लूप याद आया आपको? आई और जे सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा. पहले 2 को लेंगे. सेम ये कैसे बना, मैं वो आपको लूप्स के फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ. देन ये एक फॉर लूप है, तो जे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है. देन इट विल ऐड 2 और 1, ये एक सब एरे बनेगी ऐसे. ऐसे ही जे और आगे जाएगा, ऐसे आगे जाते जाते इट विल ट्रैवर्स द कंप्लीट एरे, ऐसे मल्टीपल सब एरेज बनेगी, और लास्ट तक 4 तक आएगा. यहाँ तक जे आएगा. जब जे लास्ट एलिमेंट पे आया तब क्या होगा? ये जो पहला वाला जो पैरेंट आई, जो पैरेंट फॉर लूप है आई वाला, दैट विल चेंज इट्स पोजीशन. वो 0th इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, तो यहाँ पे आई आएगा. एंड जे वापस रिसेट होके आई की पोजीशन पे आएगा. फिर हम लोग वापस 1 को लेंगे, फिर जे वापस एंड तक जाएगा, सेम लूप कंटिन्यू होता रहेगा. तो इसके लिए ये कैसे बनेगा? तो उसके लिए वी नीड 2 फॉर लूप्स. समझ रहे हो? नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू कैलकुलेट दिस सम. हमें क्या करना है? सम को कैलकुलेट करना है. तो आप एक चीज देख रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 बराबर. देन मेरा जे एक स्टेप आगे गया. ये आई पहले यहाँ पे था, ठीक है ना. ये आई यहाँ पे था, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है. आई इज इक्वल्स टू 0 पे. तो मेरा जे एक स्टेप आगे गया, तो मेरे सम में एक चीज ऐड हो गई, दैट वाज 2 + 1, ठीक है. फिर मेरा जे और आगे गया. बेसिकली यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ? इसका सम बेसिकली 3 था. मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ? इसका सम कितना आएगा? समझो 0. अब और एक स्टेप नीचे जाके दिखाता हूँ आपको. 2, 1, -3, 4, ये एक सब एरे बन रहे हैं. आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये प्रीवियस सम है, ये प्रीवियस सम है, और उसमें बस एक ही एलिमेंट ऐड हो रहा है. और वो एक एलिमेंट क्या है?
दैट इज नम्स, या फिर नम्स नहीं एरे बोलता हूं मैं, ठीक है। एरे जेथ एलिमेंट, जे क्या है, इंडेक्स है, जे क्या है, इंडेक्स है। जैसे जैसे जे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक एक एलिमेंट उस सम में ऐड होते जा रहा है। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है, ऐसे ही ब्रूट फोर्स को सोचा जाता है, यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि सम, माय सम इज इक्वल्स टू ये जो प्रीवियस सम था ना, दिस सम, सम एक वैल्यू स्टोर करता है, ये पहले की वैल्यू इसने पहले से स्टोर कर रखी है, एंड दिस इज व्हाट, न्यू सम, दिस सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम्स जे। अब कुछ लोग बोलेंगे जिनको पता नहीं होगा कि भाई तू सम की ही वैल्यू डायरेक्ट चेंज कर रहा है, मतलब ऐसे तो हो नहीं सकता, बेसिकली 1 यू कैन नॉट राइट इट एज 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, दिस इज सम, दिस इज सम। बट प्रोग्रामिंग में चलता है, ये जो सम है दिस इज गोइंग टू स्टोर अ न्यू वैल्यू, और ये जो सम है जो अनयूज्ड था पहले, दिस हैज अ प्रीवियस वैल्यू। समझ रहे हो? आई होप कि थोड़े लोगों को नहीं समझा होगा, बट एक सर्टन टाइम के बाद जब आप कोडिंग करोगे तब आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आएगी। तो एक इंट्यूशन आपके दिमाग में, एक चीज आपको हिंट मिल गया कि माई सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम्स जे। तो मुझे एंड नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है, हमें मैक्स कैलकुलेट करना है, बराबर ना, मैक्स कैलकुलेट करना है। तो लेट मी क्लीन दिस, काफी मैसअप हो गया, राइट? ओके ओके ओके, इसका सम कितना था 2, इसका सम 3, इसका सम 0, इसका सम 4, बराबर ना, ऐसे ही नीचे नीचे जाएंगे। हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, अपन स्टार्ट से करेंगे, जब j इज इक्वल्स टू 0 था तब हमारा मैक्स कितना रहेगा, कोई वैल्यू नहीं कंपेयर करने के लिए, तो 2। जब हमारा j 1 हो गया, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ेगा ना, यहाँ से j एक एक स्टेप आगे बढ़ता ही जाएगा, तब हमारा मैक्स क्या करेगा, चेक करेगा, क्या चेक करेगा, प्रीवियस वैल्यू और दिस न्यू सम, प्रीवियस मैक्स को और ये नए वाले सम को, दिस इज व्हाट बेसिकली, ये क्या है, ये एक सम है ना, ये एक सम है। तो वी विल कंपेयर प्रीवियस मैक्स और न्यू सम। तो इस कंपैरिजन में हमें क्या पता चलता है कि 3 बड़ा है, तो इस पॉइंट पे मैक्स की वैल्यू चेंज 2 से चेंज होके 3 बनेगी। आई बात समझ? फिर वो नेक्स्ट इस पे जाएगा, दिस इज व्हाट j इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट इस पे उसने चेक किया कि मेरा मैक्स कितना है 3, ये सम कितना है 0, तो कौन बड़ा है, मेरा मैक्स। तो इस पॉइंट पे मैक्स की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, दैट वुड बी व्हाट 3। बट ये कंपेयर के लिए हम जावा में क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मैथ डॉट मैक्स। दिस इज द फंक्शन दैट कंपेयर्स टू वैल्यूज। टू वैल्यूज कौन सी वैल्यू रहेगी, एक सम रहेगा, लेट मी टेक अनदर कलर, एक सम रहेगा और एक खुद मैक्स रहेगा, क्योंकि उसी को खुद से कंपेयर, खुद को ही दूसरों से कंपेयर करना है ना, तो एक सम रहेगा और एक मैक्स रहेगा, एंड मैक्स की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी असाइन्ड ऑन दिस बेसिस। अच्छा, एक कैपिटल नहीं लिखना चाहिए था मैंने, एक कैपिटल नहीं लिखना चाहिए था मैंने, स्मॉल, नहीं तो आप समझोगे ये मैंने अलग वेरिएबल सेट किया। तो बेसिकली अगर इस चीज़ को मैं अगर ड्राई रन करूँ आपके सामने, तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ से आई और जे दोनों को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, दोनों भी 0 से स्टार्ट होंगे, और ये दोनों क्या है, एक फॉर लूप है। आई उस पोजीशन को होल्ड करके रखेगा, पकड़ के बैठेगा, और जे पूरा दुनिया घूम के आएगा। जब जे एंड पे जाएगा तब आई अपनी पोजीशन छोड़ेगा, मतलब जे जब ऐसे ट्रैवर्स करते 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 एंड तक पहुंचेगा, तभी आई अपनी पोजीशन छोड़ के एक स्टेप आगे बढ़ेगा। आप समझ लो? तो जब भी, और ऐसी क्या होगा, सब एरेस, ऑल पॉसिबल सब एरेस बनेगी। तो मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ, आई इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सब एरे क्या बन रही है 2, यहाँ पे मेरा सम कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 2, राइट, एंड इसमें मैक्स, इस पॉइंट पे मैक्स कितना है मेरा, वो भी 2 है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए कोई नहीं। नेक्स्ट पोजीशन जब जे यहाँ पे आएगा, जे इक्वल्स टू 1, तब मेरा सब एरे क्या बना, ये सम इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, दिस इज व्हाट 3, एंड नाउ माय मैक्स इज इक्वल्स टू कंपेयर करेगा 2 बड़ा की 3 बड़ा, तो 3 बड़ा, तो मैं मैक्स इज इक्वल्स टू 3। आई बात समझ? अब क्या, अब आई इक्वल्स टू 0 अब तक वही रहेगा, जे इक्वल्स टू 2 जब जाएगा, सब एरे बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे, सीधा सम में ही ऐड कर देंगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्रीवियस सम प्लस नम्स जे विच इज व्हाट 2। तो प्रीवियस सम कितना था मेरा 3 था, नम्स जे कितना है इस पॉइंट पे मेरा, मतलब जब जे इज इक्वल्स टू 2, ये पी नहीं प्लस है, -3, मैं -3 को ऐड करूंगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस क्या, मेरा सम कितना आया 0, मेरा सम कितना आया 0। अब मेरा मैक्स कितना आएगा, कंपेयर करेगा, हर स्टेप पे मुझे मैक्स निकालना है, तो हर स्टेप पे वो कंपेयर करेगा पिछले वैल्यू से और प्रेजेंट वैल्यू से। तो 0 और प्रीवियस वैल्यू क्या थी 3, 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, सो मेरा मैक्स 3 ही रहेगा, राइट, चेंज नहीं होगा। ऐसे ही करते करते सारे सब एरेस का हम चेक करेंगे। इन सबको लूप में इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि सारे पॉसिबल इसको चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे सारे सब एरेस को ये फॉर लूप्स चेक करेंगी, और इनमें से हम लोग को एक मैक्स रिटर्न करेंगी। आई बात समझ? शुड वी कोड? आई होप कि मैंने बहुत बेसिक से एक नन्नू मुन्नू से बच्चे को भी समझ में आएगा वैसे समझाया, ठीक है। विल गो डायरेक्टली एंड कोड। देखो क्या करना है, हमें मैक्स फाइंड करना है। मैक्स फाइंड करने के लिए हमें सम की रिक्वायरमेंट है, तो फिर इनिशियलाइज सम इज इक्वल्स टू सम 0। देन मैक्स भी चाहिए, तो सबके वेरिएबल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। अगर अब तो इन सबके अपन वेरिएबल्स बनाएंगे, तो इंट मैक्स इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, एवरी पॉसिबल सब एरेस को चेक करना है, तो उसके लिए हमें दो फॉर लूप्स लगेंगी। बनाओ दो फॉर लूप, कैसे बनती है फॉर लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, मैंने आपको बताया, गो टिल नम्स डॉट लेट, लास्ट तक आई जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक अपने को चेक करते जाना है।
ऐसी बनती है बेसिकली एक फॉर लूप, अगर जिनको फॉर लूप नहीं बनाना था। अब जे कहां से स्टार्ट होगा? जे स्टार्ट होगा आई से। जब भी जो भी आई बताएगा जे भाई वही से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्यों ऐसे? क्योंकि अगर जे को भी जीरो सेट कर दिया, जे को भी जीरो सेट कर दिया तो वापस कुछ नंबर्स रिपीट हो जाएंगे, पीछे से वापस हो जाएंगे, ठीक है। पीछे से कुछ नंबर्स वापस रिपीट हो जाएंगे जो ऑलरेडी हम लोग ने कंसीडर किए, तो इसलिए जे को कहां से स्टार्ट करेंगे? आई से स्टार्ट करेंगे। दो फॉर लूप्स बना दिए, मतलब इसमें सारे सब एरेस कंसीडर हो जाएंगे। अब क्या करना है? इजीएस्ट लॉजिक, जब भी अब क्या करना है? सम कैलकुलेट करना है, तो सम कितना आएगा? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस क्या प्लस? नम्स जे। आई बात समझ? अपन ने किया है, ठीक है। और फिर सम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैक्स निकालना होता है, तो मैक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मैथ। तो देखो ये कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स ऐसे लिखेंगे, फिर दो ब्रैकेट और उसमें दो वैल्यू डालेंगे, क्योंकि क्योंकि वो दो वैल्यू से कंपेयर करते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो पहली वैल्यू क्या जाएगी? सम, और नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगी? मैक्स। यही बात समझ, ठीक है। और ये जो सब चीज अपन ने बनाई है उसको हमें रिटर्न भी करना होगा, तो वी विल रिटर्न व्हाट? मैक्स। मैक्स ही रिटर्न करना है, राइट। अब इसमें मैंने एक एरर किया है, पर्पसली एरर किया है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वी विल चेक रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग आंसर? आप एक मिनट वीडियो को पॉज करो और आप खुद सोच के देखो कि ये रॉन्ग आंसर क्यों है। छोटा सा एरर है, बस कुछ लाइन को ऊपर नीचे करना है, दैट्स इट। आप पॉज करो और वापस, ठीक। आई होप कि आपने कुछ सोचा होगा। देखो तो इशू क्या है, तो समझो कि आई मेरा 0 पे और जे जो है वो 8 पे। क्यों 8 पे? क्योंकि टोटल लेंथ 9 है, तो लास्ट इंडेक्स जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 8। जब जे 8 पे है मतलब एंड में पहुंच गया एरे के, तो यहाँ पे क्या होगा? जो आई जो है, जो प्रीवियसली यहाँ पे था, दैट विल शिफ्ट इस पोजीशन, और आई कितना आएगा? 1 आएगा। और जैसे ही आई अपनी पोजीशन चेंज करेगा, आई अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जे भी उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, बराबर ना? जे भी 1। बट द इशू इज कि जब जे 8 पे था तब हमारा सम कुछ 2 के आसपास था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, बट समझो कि हमारा सम 2 पे था। तो जे ने अपनी पोजीशन चेंज करी। जब जे ने अपनी पोजीशन चेंज करी तो एक न्यू सब एरे बनी। वो न्यू सब एरे क्या होगी? 1, बराबर ना? 1 होगी। इस सब एरे का जो सम है वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉजिक वो 1 आना चाहिए, बट उसी सब एरे का जो सम है वो आएगा 3। क्यों वो सम 3 आएगा? क्योंकि प्रीवियसली ये जो सम है उसने अपने आप में एक 2 करके वैल्यू सेट करी, और हमने लॉजिक क्या लगा कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम्स जे, और इस हिसाब से ये प्रीवियस के 2 प्लस एरे में जो एलिमेंट है 1 दैट गोज टू 3। क्या इस सब एरे का सम 3 है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो गलत हो रहा है ना भाई। तब हमने एक चीज को मिस किया, दैट वाज कि जब भी हमारा आई चेंज होगा, जब भी हमारा आई चेंज होगा तब सम वुड बी रीसेट टू 0। सम रीसेट होगा, इस लास्ट प्रीवियस वैल्यू को वो स्टोर करके नहीं रखेगा, वो रीसेट हो जाएगा और अपनी दुनिया खुद से वापस शुरू करेगा। तो ये 2 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, आप समझ रहे हो? तो एक छोटा सा एरर हम लोग ने ये किया था कि इंट सम अपन ने पहले ही इनिशियलाइज करने से बेटर अगर इसको आई चेंज होने पे इनिशियलाइज कर दिया। तो अब चेक करो अपना, इट इज एक्सेप्टेड। समझे? अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा रिवाइंड करो, अच्छे से स्लो करके वापस देखो, ठीक है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को हमने सही से सॉल्व करा है, बट द इशू इज कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने दो फॉर लूप्स यूज किए और हम लोग एवरी पॉसिबल सब एरे ले रहे। अगर 10 एलिमेंट्स में 10 नंबर्स में इतने सारे सब एरेज बन सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि अगर एक एरे होगा जिसमें 1000 एलिमेंट्स है, तब कितने सब एरेज बनेंगे? सो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, और दैट इज नॉट फीजिबल फॉर एनीवन, एनी कंप्यूटर टू रन सच सब एरेज। उनका सम निकालो, उनमें से मैक्स निकालो, गधा मजदूरी है ना गाइस, ठीक है। तो इस चीज को ही तो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, राइट। बट देखो ऑप्टिमाइज वगैरह वो करते ही रहेंगे। पहले आई थिंक कि बहुत कुछ बताया आपको, तो एक कहानी टाइम होना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी मोटी, देखो ऑप्टिमाइज अपन करेंगे बाद में। कहानी ऐसी है कि एक बंदा था, उस बंदे का नाम था समझो चंदू। चंदू इज माई फेवरेट नेम, ओके। इस बंदे को चंदू नाम देते। ये बंदा था, इसको ना बिजनेस करने के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत चुलती भाई चंदू है, ठीक है। इसने क्या किया, एक बिजनेस ओपन किया, और इस बिजनेस में इसको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। क्रेजी भाई ने 10,000 का प्रॉफिट देखते ही सोचा कि और एक बिजनेस खड़ा किया जाए, और इस बिजनेस को उसने नाम दिया बी, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इसका इसमें 20 के नुकसान हो गया, लॉस हो गया भाई का, सो सैड, ठीक। फिर क्या हुआ, इस 20 के लॉस को कोप अप करने के लिए इसने सोचा कि और एक अच्छा वाला इसको स्कीम दिख गई, इसने और एक बढ़िया बिजनेस खोला और उसमें इसको 80 का प्रॉफिट हो गया। क्रेजी। अब चंदू जो था वो बड़ा ही स्मार्ट बंदा था। ये जो चंदू है ना बड़ा स्मार्ट था, अपने जैसा नहीं था, अपन भी स्मार्ट है ना मेरे जैसा नहीं था, वो स्मार्ट था, ठीक है। उसने सोचा कि दिस इज द टाइम टू डिसाइड व्हाट, कि ये प्रीवियस बिजनेसेस को रन करना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस बिजनेस को रन करना चाहिए या फिर इसी न्यू बिजनेस से रिस्टार्ट करना चाहिए। तो इसे सोचने के लिए उसने एक कैलकुलेशन किया। क्या कैलकुलेशन किया कि जो प्रीवियस बिजनेस था उसका उसने देखा, तो दे वर मेकिंग प्रीवियस बिजनेस और ये न्यू बिजनेस को, उसमें से प्रीवियस बिजनेस के और न्यू बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉस को उसने ऐड कर दिया। उसने एक चीज नोटिस किया कि जब मैं उसने ऐड किया तो ये 10 के माइनस 20 के ऐड किया तो ये 70 के कमा रहा था। तो ये चंदू 70 के का प्रॉफिट पे था। बट उसने सोचा कि प्रीवियस बिजनेस आर मेकिंग अ लॉस, दे आर डिप्रिशिएटिंग माय करंट प्रॉफिट।
दे आर डिप्रिशिएटिंग माई करंट प्रॉफिट, जो मैं कमा रहा हूं उसमें से भी मेरा पैसा कट रहा है। तो रैदर देन कंटिन्यूइंग वी विल रीस्टार्ट, इनको बंद करके इसी को चालू करते हैं। तो चंदू ने क्या किया, सही दिमाग लगाया, उसने एक डिसीजन बनाया कि इफ द प्रीवियस एलिमेंट्स आर लॉस मेकिंग, लीव देम एंड स्टार्ट अ न्यू वन, राइट। ये डिसीजन किया। तो अभी आप बोलोगे कि ये ढांग छोड़ दूसरा हमें क्यों बता रहा है भाई तू, ये हमारे कुछ, इससे क्या हमारा संबंध है भाई? ये स्टोरी नहीं था, दिस वॉज द एल्गोरिदम विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन। क्या दिस इज अ कैडांस एल्गोरिदम, कैडांस की कैडांस कुछ तो बोलते हैं इस चीज को, आई डोंट नो, बट यही एल्गोरिदम है जिसको गूगल ने पूछा गया, अमेजॉन ने पूछा गया है, और यही इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ऑप्टिमाइज करने वाला है। भाई देखो, इस स्टोरी को ही दिमाग में रखो, बट ऐसे छोटी छोटी स्टोरी शायद आपको इंटरव्यूज में अगर याद आ गई, स्टोरी नहीं बोलनी है बट एल्गोरिदम आपको याद आ गया, तो शायद आपकी प्लेसमेंट बढ़िया हो सकती है भाई। तो छोटी छोटी स्टोरी से क्यों नहीं सीखी? ये एक एल्गोरिदम है, नाम आप मुझे बता दो कैसे लेते हैं इसका, कैडांस एल्गोरिदम मैं बोलता हूँ इसको। इसमें क्या होता है भाई, सिंपल फंडा होता है इसमें क्या होता है, दिस इज अ डिसीजन टेकिंग एल्गोरिथम। इसमें ना डिसीजन लिया जाता है। क्या डिसीजन लिया जाता है कि वी नीड टू रीस्टार्ट फ्रॉम दैट न्यू एलिमेंट, और वी नीड टू रिज्यूम, मतलब पहले वालों को भी ऐड करना है, प्रीवियस वालों को भी ऐड करना है। अब ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि जैसा कि मैंने बिजनेस का एग्जांपल दिया कि जो प्रेजेंट वैल्यू है जिस पे आप खड़े हो इस पॉइंट पे, उसको प्रीवियस के साथ ऐड किया जाता है। प्रेजेंट प्लस प्रीवियस, ये एक सम कंसीडर किया जाता है, और चेक किया जाता है कि क्या ये सम, चेक किया जाता है कि अगर ये सम मेरे प्रेजेंट से कम है तो आई वुड रीस्टार्ट। और ये सम जो है, मतलब प्रेजेंट प्लस प्रीवियस, ये सम मतलब चंदू के प्रीवियस बिजनेसेस और प्रेजेंट बिजनेस को ऐड करके अगर उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा था तो उस प्रीवियस बिजनेस को भी अपन एक साथ चलाएंगे। अगर प्रेजेंट बिजनेस जो चंदू थर्ड बिजनेस चला रहा है उससे भी पैसा निकल रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, तो प्रीवियस बिजनेस को बंद कर देंगे और न्यू बिजनेस से रिस्टार्ट करेंगे। यही बेसिक लॉजिक था इसके पीछे। इफ द सम इज मोर देन द प्रेजेंट इन रिज्यूम, अगर आपको थोड़ा दर्द देने के लिए बोलूं कि इफ योर पास्ट इज बेनिफिटिंग यू देन कीप हर नहीं, देन कीप द पास्ट, एंड इफ इट इज मेकिंग अ लॉस, अगर वो आपको परेशानी दे रही है तो छोड़ दो, रीस्टार्ट। ठीक है, यही है कैडांस एल्गोरिदम, और इसी से अभी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम वापस उस एरे को लेते हैं, मेरी बातें थोड़ी दिल पे मत लिया करो, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, समझो आई विल स्टार्ट विद आई इज इक्वल्स टू 0, राइट। आई इक्वल्स टू 0 एक सब एरे बनी जिसमें -2, एंड इसका सम कितना आया, -2, बराबर, एंड मैक्स कितना आया, -2। नेक्स्ट क्या किया जाएगा, मेरा आई शिफ्ट होके यहां से आई इक्वल्स टू 1 पे आएगा। इस 1 पे आने के बाद आई विल चेक कि क्या मेरा सम, आई विल चेक कि क्या मैं सम में ऐड करके, मतलब सम अपना क्या था, -2 था, इसमें अगर 1 को ऐड करूं तो ये कितनी वैल्यू बन रही है, तो ये कितनी वैल्यू बन रही है, -1। और अगर मैं खाली 1 को लूं, इसी को, ये कितनी वैल्यू बन रही है, 1। तो मेरा पास्ट मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं इसको छोड़ के रीस्टार्ट करूंगा, तो इस पॉइंट से क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। तो इस एरे का अपन कंसीडर, सब एरे को कंसीडर ही नहीं करेंगे, वी विल टेक दिस एज एरे। अब यहां से रीस्टार्ट। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, i इक्वल्स टू व्हाट, 2, बराबर ना। अब i इक्वल्स टू 2, मेरा सम क्या था, 1, बराबर। मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, i को ऐड करूंगा, नम्स i को ऐड करूंगा, तो 1 प्लस -3, ये वैल्यू कितनी बन रही है, -2। तो मतलब मेरा सम कितना आ रहा है, -2। मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, जब मैं -3 पे खड़ा हूं, मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, -3। तो इनमें से कौन बड़ा है, -2 या -3, -2 बड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात को, इस पॉइंट पे -2 बड़ा है, दैट मीन्स कंटिन्यू करना अपना काम है। तो यहां पे क्या करेंगे अपन, 1 के साथ कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके 1, -3, ये एक सब एरे बनेगी, ठीक है, ये एक सब एरे बनेगी, ये एक सब एरे बनेगी। फिर बात क्या आती है, मुझे मैक्स को भी कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस मैक्स क्या था मेरा, प्रीवियस मैक्स क्या था, ये प्रेजेंट है। अब मेरा आई क्या बनेगा, यहां पे आई इक्वल्स टू 4 पे, राइट। ये जो प्रीवियस मैक्स था मेरा, वो क्या बनेगा, मैक्स जो था वो 1 ही रहेगा, जो प्रीवियस वैल्यू थी 1। अब यहां पे जाएगा, यहां पे वो चेक करेगा, जब मेरा आई इक्वल्स टू 4 आएगा, इट विल चेक कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 4 है। मेरा सम कितना है, तो सम मेरा है 3 + 4, दिस इज व्हाट 1। मेरी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ी है कि मेरा सम बढ़ा है, मेरी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ी है। दैट मीन्स मुझे कंटिन्यू करके कोई पॉइंट नहीं, हियर आई नीड टू व्हाट, रीस्टार्ट। तो यहां और एक सब एरे बनेगी, दैट वुड बी व्हाट 4, एंड माय मैक्स विल आल्सो चेंज टू 4, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा, आई इक्वल्स टू समझो 5। अब आई इक्वल्स टू 5 पे मेरा प्रेजेंट कितना है, समझो -1 है, ये क्या है, आई इक्वल्स टू 5, मेरा प्रेजेंट क्या है, -1 है।
मेरा सम कितना आएगा, दैट वुड बी व्हाट 4 प्लस मतलब ये प्रीवियस वाला सम प्लस -1 प्रेजेंट को ऐड करना होता है। ये कितना आ रहा है 3। कौन बड़ा है, प्रेजेंट बड़ा है कि सम बड़ा है? सम बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कंटिन्यू करूंगा। बट द थिंग इज यहाँ पे मेरा मैक्स चेंज ना होते हुए वो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है। ऑलराइट, ऐसे ही वो लास्ट के एलिमेंट्स तक जाएगा। इसका मतलब आप एक चीज समझ रहे हो क्या? अपने पूरा करते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं, शायद थोड़ा टाइम लगेगा पर मजा आएगा इसमें। नाउ माई आई इज इक्वल्स टू 6, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 2 है। आई 6 पे मेरी प्रेजेंट वैल्यू इज 2। मेरा सम कितना है, प्रीवियस सम कितना था 3 प्लस 2, दिस इज व्हाट 5, बराबर ना? ये प्रीवियस सम को ही ऐड करना होता है, दिस इज 5। तो 5 बड़ा है या फिर 2 बड़ा? मेरा सम बड़ा है, दैट मींस व्हाट आई नीड टू कंटिन्यू। और ये जो सब एरे हमारी बन रही है दैट इज व्हाट 4 -1, क्योंकि इधर भी अपन ने कंटिन्यू किया, इधर भी कंटिन्यू करे 4 -1, 2, बराबर। यहाँ पे मेरा मैक्स चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। जिनको स्किप करना है वो आगे जा सकते हैं, जिनको अच्छे से दिखना है, मजा आ रहा है वो देख सकते हैं, कोई बात नहीं। आई इक्वल्स टू 7। अब आई इक्वल्स टू 7 पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है भाई साहब? चलो आगे, हाँ 1। ऑलराइट, प्रेजेंट इज इक्वल्स टू 1, सम इज इक्वल्स टू, ये कितना था 5, ये 5 था, ये नहीं, यहाँ ये 5 प्लस 1, डैम 6 आ रहा है आंसर, डैम 6 आ रहा है आंसर। तो प्रेजेंट से बड़ा है, आई नीड टू कंटिन्यू। सब एरे बनती बड़ी होती जा रही है गाइस। 6 आएगा क्या? गलत भाई, यहाँ पे गलती से मैंने, ऑलराइट, यहाँ पे मैक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5, तो मैक्स इज इक्वल्स टू आल्सो 6। अपन और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नाउ इट्स -5। अब i इज इक्वल्स टू 8 पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, -5। चेक कर सकते हो आप भी, क्या है प्रेजेंट वैल्यू, i इज इक्वल्स टू 8 पे -5 मतलब बहुत बड़ा नंबर है भाई। अगर इसको मैक्स के साथ भी कंपेयर किया तो ये आ रहा है 1। भले मैक्स बड़ा है, एक सब एरे बन सकती है यहाँ पे, फिर भी हमारा सम तो मैक्सिमम तो चेंज नहीं होने, ये मैक्स नहीं है गाइस, ये सम है, सॉरी ये सम 1 आ रहा है, पर हमारा मैक्स ये 6 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 1, तो मैक्स यहाँ पे भी 6 ही रहेगा। नाउ द लास्ट पोजीशन इज 4, i इज इक्वल्स टू 9 पे, 9 क्या गाइस? ये थोड़ा i का मैंने सिस्टम थोड़ा गलत कर दिया, क्योंकि आई शुड टेक इट एज 3, मतलब हर एक वैल्यू को चेंज करना चाहिए था एक्चुअली। यहाँ पे अपन 0 डाल देते, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब टोटल एरे 10 एलिमेंट्स की बनेगी, ठीक है? मैंने सिखाते वक्त कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा इंडेक्स में मैंने गलती कर दी, राइट? दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू अपनी कितनी थी 4, सम कितना आएगा, सम वुड बी इक्वल्स टू 4 प्लस वो प्रीवियस क्या था 1। ये कितनी आई वैल्यू टोटल 5। सम हमारा बड़ा है, हम कंटिन्यू करेंगे, सब एरे हमारी बनेगी क्या 4, -1, 2, 1, -4, 4। बेसिकली हमें सब एरे से कोई मतलब नहीं है, हमें इस मैक्स वैल्यू से मतलब है। प्रीवियस मैक्स वाज 6, न्यू सम इज 5, कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो यहाँ पे भी मैक्स की जो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एंड दैट विल बी 6। और ऐसे करते करते हम लोग लास्ट एलिमेंट पे पहुंचे एंड वी गॉट द मैक्सिमम वैल्यू एज 6। क्या आप एक चीज समझ रहे हो? एक छोटे से एल्गोरिदम को सीख के हम लोग ने इतने सारे सब एरेज को रिड्यूस करके बस कुछ 8 सब एरेज बना लिए, बस 8 से 9 सब एरेज में अपन ने मैक्सिमम वैल्यूज निकाली। दिस इज सो अमेजिंग एंड दिस इज द मैजिक ऑफ डीएसए, इसीलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ते हैं। यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, इसी चीज को आई होप आपको ये लॉजिक भाई बहुत आसानी से समझ में आया। बस सारे नंबर्स का मैंने करके दिखाया, नहीं भी समझा होगा तो वापस जाके देख लेना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एल्गोरिदम समझ में आ गया, तो पक्का एक डीएसए का क्वेश्चन आप बना पाओगे, माय गारंटी। ये आता है क्वेश्चन, बहुत बार आया, ठीक है? और अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ ही चीज़ें को चेंज करेंगे, जैसे कि एक फॉर लूप को हम लोग, चलो आपके लिए ना अपन पूरा ही चेंज करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमें क्या करना है बेसिकली, हमें 2 वेरिएबल्स बनाने होते हैं, जैसे प्रीवियस इसमें क्या, एक मैक्स बनाना होता है, उसको अपन 0 लेंगे, एक सम बनाना होता है, उसी को अपन 0 लेंगे, सेम, राइट? अब हमें क्या चाहिए, हमें सारे नंबर्स को ट्रेवर्स करने के लिए एक फॉर लूप चाहिए। एक फॉर लूप तो बनती है यार, नहीं तो सारे नंबर्स कैसे कंसीडर करोगे? इसमें बस छोटा सा अपने को चेंज क्या करना है कि हम जो कंपेयर करते थे कि प्रीवियस या फिर सम में हम लोग ने कंपेयर किया ना कि प्रीवियस बिजनेस क्या हमें प्रॉफिट दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो उसको बंद किया जाए। तो इसे कंपेयर के लिए कौन सा बड़ा है, वी यूज व्हाट, मैथ डॉट मैक्स। सो सम वुड बी इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, और कौन सी तो वैल्यू रहेगी यार इसमें, सम प्लस नम्स आई, ये क्या है, प्रेजेंट प्लस प्रीवियस, ये वैल्यू एक, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू मतलब नम्स आई, समझे आप? प्रेजेंट प्लस प्रीवियस का सम, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ प्रेजेंट वैल्यू। बी वाला धंधा मुझे प्रॉफिट दे रहा है या फिर पिछले वाला और अभी वाला को दोनों को मिला के मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, वो हम लोग चेक करेंगे और इसी के बेसिस पे सब एरे बना के उसमें सब एरे को उसी के बेसिस पे कंसीडर करके उसका सम निकालेंगे। तो अननेसेसरी सब एरेज के सम निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो मैक्स अपन करते थे प्रीवियस जैसा सेम, तो यहाँ पे मैक्स वुड बी मैथ डॉट मैक्स। गाइस मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई है, सो प्लीज़ थोड़ा सा
मैथ डॉट मैक्स, दो वैल्यूज कौन सी होंगी, प्रीवियस मैक्स कॉमा न्यू वाला सम। ये दो चीज़ों को कंपेयर करके ही हम लोग ने मैक्स की वैल्यू सेट करते थे। ठीक है, अगर कोड आपको नहीं समझ रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले वाले लॉजिक में कहीं तो कुछ तो मिस आउट किया होगा। वो अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया, आपको कोड बहुत आराम से समझ में आ गया। एंड हियर वी विल रिटर्न द मैक्स वैल्यू। आई होप कि कोई सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए इसमें। एंड वी विल ट्राई टू चेक। एक्सेप्टेड दिखा रहा है, विल सबमिट। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा एरर आ गया। ये सेम गलती मैंने भी की थी और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ये करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आदत होती है किसी भी चीज़ को जब इनिशियलाइज करते हैं तो उसे हम जीरो इनिशियलाइज करते हैं। बट यहाँ पे एक इशू आ रही है क्या, मैक्सिमम टेस्ट केसेस मेरा कोड पास कर गया, बट इशू वॉज जब भी मेरा एलिमेंट नेगेटिव आएगा तब मैं क्या करूँगा, क्यों, क्योंकि हमारे एरे में नेगेटिव एलिमेंट्स अलाउड है और मैंने ऑलरेडी जीरो सेट कर दिया है, तो मैक्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो रिटर्न कर देगा। आप समझ रहे हो, ये अगर मेरे एलिमेंट्स नेगेटिव है एरे के अंदर बट मैंने बाय डिफॉल्ट मैक्स जीरो सेट कर दिया है, तो जो भी मैक्स रिटर्न हो जाएगा दैट वुड बी व्हाट, जीरो। एक्चुअल वैल्यू तो होगी नहीं रिटर्न। तो इसे इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जीरो के अलावा हम इन वैल्यूज को नम्स जीरो करेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट अगर इंडेक्स जीरो अगर इंडेक्स ही हम लोग ने सेट कर दिया, मतलब ऐसे जो एरर्स है वो नहीं आएंगे। जो -1 है, अगर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो ही रिटर्न हो जाएगा, राइट। बट इससे हमारा और एक एरर बढ़ सकता है। क्या एरर है कि समझो मैंने सम को इनिशियलाइज कर दिया नम्स जीरो पे, मतलब इंडेक्स कॉमा जीरो पे, तब जब भी इंडेक्स आई जब स्टार्ट होगा तो मेरा सम ऑलरेडी सेट हुआ रहेगा कितना, जीरो। और जब ये ऐड होगा तब दिस वैल्यू विल बी ट्वाइस, और इससे हमारा एरर आ सकता है। दैट मीन्स अगर मुझे स्टार्ट करना है, इस फॉर लूप को स्टार्ट करना है, तब मैं जीरो से स्टार्ट न करते हुए कहाँ से करूँगा, फर्स्ट एलिमेंट से करूँगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं जब भी फर्स्ट एलिमेंट से अगर मैंने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर दिया मतलब इंडेक्स नंबर 1, मतलब बेसिकली वो एरे में सेकंड एलिमेंट रहेगा, वैसे स्टार्ट कर दिया तो हमारा एरर नहीं आएगा। नाउ वी विल चेक। अरे और एक छोटा सा एरर यार, क्या बात, दिस शुड बी सम, गलती से एरर हो गया था, वो आपको एक्सप्लेन करते हो, सॉरी फॉर दैट। एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट इट। सो यस गाइस, दिस वाज इट, हमारा कोड एक्सेप्टेड है। एंड दिस वाज अ कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने खुद ने क्या एरर्स किए, आप क्या एरर्स कर सकते हो, इवन मेरे खुद के एरर्स आपको सिखाते वक्त भी हुए। दिस इज ऑल। आई होप कि आप भी बहुत सारे एरर्स करते रहो, बट वाइल प्रैक्टिसिंग और इंटरव्यूज में एक्सेल करो, बिकॉज एरर से ही हम लोग सीखते हैं और एरर से ही सीखते रहेंगे। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन, सॉरी लास्ट में कैमरा बंद हो गया, बट दिस वाज इट। Thank you so much for watching till the end. If you have any doubts or any suggestions, please drop it in the comment section because I really need them to improve myself as I am even a beginner. और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये कंटेंट एक्चुअली आपको हेल्प कर रहा है या नहीं, ये भी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। Thank you so much for watching till the end. Let's learn and grow together.